Consideration means any payment in money or otherwise. अब मॉनेटरी टर्म्स में आप कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन है, या कोई आर्टिकल देते हो बार्टर वाटर, ये भी कंसिडरेशन हुआ. इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड. बराबर. मतलब कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो मनी में या अदरवाइज, अगर आप कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज, बराबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट, ये सब लेने के बदले में आप दे रहे हो. बराबर. ठीक है. अच्छा, आगे. वेरी गुड. बाय द रेसिपिएंट मतलब आप खुद दे रहे हो, और एनी अदर पर्सन. बराबर. अदर देन सब्सिडी बाय CG एंड HG. समझ में आया क्या? ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन हुआ क्या? इसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था, तब हमने बोला था हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसमें वापस आएंगे. ठीक है. तो ये जो पार्ट है ये कंसिडरेशन का है, जिसमें हम एग्जाम्पल देखे थे. अगर चैतन्य अपने लिए एक शर्ट लेके आते हैं और 500 रुपया पे करते हैं, कंसिडरेशन कितने का हुआ? 500 का. वैल्यू ऑफ सप्लाई भी 500. ठीक. अगर मैं बोलूँ चैतन्य को ये शर्ट पसंद आया, बट उनके लिए पे किया हर्ष ने 500 रुपया, कंसिडरेशन. बराबर. ठीक है. अगर एक बिस्किट का पैकेट है, हमने 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट एक गरीब बच्चे के लिए खरीदा, और आपने इसके लिए पे किया और गरीब बच्चे को दे दिया, कंसिडरेशन 10 रुपया. मतलब आप किसी के भी बिहाफ पे अगर पेमेंट करते हो तो कंसिडरेशन माना जाएगा. यस, समझा? ठीक है. तो हमने बोला बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन. बराबर. बट एक चीज़ इधर पे नोट करो, अदर देन CG एंड SG का सब्सिडी है. मतलब कि तो अगर मैं बोलूँ सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप बिस्किट खरीदते हो तो 2 रुपये का है, आप कितना पे करोगे? वेरी गुड. आप 8 रुपये पे करोगे. कंसिडरेशन कितना हुआ? 8 रुपए का. समझे? ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट होता है अपना स्टार्ट. अभी प्राइस लिंक्ड सब्सिडी अगर है अदर देन CG एंड SG, तो वो क्या करो आप? कंसिडर करोगे, कंसिडरेशन में इंक्लूड करोगे. अगर इन्होंने 10 रुपया दिया, मैंने 50 रुपया दिया कोई आइटम का, वो आइटम का कंसिडरेशन कितना हुआ? 60 रुपीज़. बराबर. बट अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट होते, इन्होंने 10 रुपया दिया होता और मैंने 50 रुपया दिया होता, तो कंसिडरेशन कितना होता? बराबर. पर अगर ये हर्ष है तो कंसिडरेशन कितना है? 60. समझे डिफरेंस? ठीक है. पक्का? क्यों समझा ना? ठीक है. तो अगर हमको ग्रॉस अमाउंट दिया है, ग्रॉस इफेक्ट दिया है ऑलरेडी, मतलब मैंने बोला है आइटम 60 रुपीज़ का है, सब्सिडी हर्ष ने मुझे 10 रुपए की दी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 60 ही रहेगा. आइटम कितने का था? हर्ष ने दिया है 10 रुपया, मैंने 50 दिया रहेगा. क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का है कि मैंने कितना दिया था इसका है. तो अगर मैं क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछूं आइटम 60 रुपीज़ का है इंक्लूडिंग सब्सिडी का अमाउंट, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई 60 का ही रहेगा ना. वैल्यू में हम इंक्लूड कर रहे हैं 10 को. अगर मैं ग्रॉस अमाउंट बोल रही हूँ, हाँ, अभी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये टर्म थोड़ा सा सब्सिडी में अपन अवॉइड करके ऐसा टर्म यूज़ करते हैं जहाँ पे मैं बोलूँ कि इसमें जो इन्होंने सब्सिडी का अमाउंट दिया है वो भी एडेड है, ग्रॉस वैल्यू दिया है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे? ग्रॉस वैल्यू. बट अगर मैं बोलूँ नेट वैल्यू जो कस्टमर ने पे किया है, अगर वो दिया है, तब आप क्या करोगे? एड बैक करोगे जो ये वैल्यू है वो. सिंपल. पक्का? ग्रॉस इफेक्ट इज ऑलरेडी गिवन, डू नॉट एड बैक.
नेट इफेक्ट दिया हो तो ऐड बैक द वैल्यू ऑफ सब्सिडी। ठीक है, इसका अपन क्वेश्चन देखेंगे, बट ये समझ में आया? तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। सब्सिडी इज लिंक्ड विथ प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है? जो आप पे कर रहे हो। अच्छा, सेलिंग प्राइस मतलब समझते हो? सेलिंग प्राइस वर्सेस सेल्स, क्या फर्क है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बट अगर पूरा सेल्स बता रहे हैं हम, 10 लाख का सेल्स हुआ, पूरा सेल्स, सेलिंग प्राइस 100 रुपया पर आइटम। समझा फर्क? तो अगर सब्सिडीज लिंक्ड विथ प्राइस है, मतलब सब्सिडीज लिंक्ड विथ पर प्रोडक्ट है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्राइस है 100, टाटा मोटर्स ने दिया 10 रुपीज, हम नेट कस्टमर पे कर रहे हैं 90 रुपीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाटा मोटर्स सीजीएसजी है क्या? अदर देन सीजीएसजी कोई भी सब्सिडी देता है, प्रोडक्ट लिंक्ड है, प्राइस लिंक्ड है, ग्रॉस प्राइस दिया है, तो समझ में आया क्या? पक्का क्या? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 100। अभी हमने कस्टमर ने 50 रुपया दिया, क्योंकि करण सर ने वो चीज का 50 रुपए का सब्सिडी दे रखा था, ग्रॉस प्राइस 100 रुपीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई पक्का? यस। तो तुम्हारा जो पार्टी है उसमें करण सर का सब्सिडी तुम ले सकते हो। समझे? ग्रॉस प्राइस है 500 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है 100 रुपया, कस्टमर ने पे किया है 400 रुपीज। यश बताना वैल्यू ऑफ सप्लाई पक्का? यस। क्यों? गवर्नमेंट सब्सिडी हम क्या करेंगे? इग्नोर, बराबर, एक्सक्लूड। अगर इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूड करो, और हमको डायरेक्ट अमाउंट, नेट अमाउंट दिया है तो इसको इग्नोर करो। समझ में आया? वेरी गुड। 5th एग्जाम्पल, नेट प्राइस है 1000 रुपीज, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है 200। आयुष बताना, ग्रॉस प्राइस है 1200, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000। क्यों? सीजी और एसजी सब्सिडी देता है तो हमको क्या करना है? इग्नोर। समझ में आया? यस। ड्राइंग बुक है 100 रुपीज की, सब्सिडी बाय सीजी 50, कस्टमर पेड 50, वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझे? प्राइस लिंक सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करोगे, इंक्लूड करोगे, ग्रॉस वैल्यू लोगे। प्राइस लिंक सब्सिडी है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको आप कंसिडर करोगे क्या? नहीं। समझे? एक्सक्लूड करोगे। यस। नेट वैल्यू लोगे हमेशा, ग्रॉस दिया है तो माइनस करो द वैल्यू ऑफ सब्सिडी, बराबर। तो हमको जजमेंट लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमको ग्रॉस दिया है कि नेट दिया है। पॉइंट ए। पॉइंट बी, प्राइस लिंक्ड है कि नहीं। पॉइंट सी, सब्सिडी बाय सीजीएसजी है या अदर देन सीजीएसजी है। हमने बोला सीजीएसजी के अलावा वाला हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि कंसिडरेशन का डेफिनेशन बोलता है कि सीजीएसजी को एक्सक्लूड करो, बराबर। समझे क्या? यस। रिकामा रटना मत कि सब्सिडी बाय सीजीएसजी है तो इग्नोर करो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि बेसिक्स में ही बोला है कंसिडरेशन में कि इट एक्सक्लूड्स द सब्सिडी बाय सीजीएसजी। हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उस पर टैक्स भी नहीं भरेंगे। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी कोई देता है वो अमाउंट पे हम टैक्स भर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटा रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? टैक्स पे करने के लिए। जितना वैल्यू आएगा उस पर टैक्स पे करोगे। समझे? वेरी गुड। समझा? अब मुझे बताना, कोई आइटम हम बेच रहे थे 100 रुपए में, ठीक है, बराबर। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें ना स्टेशनरी का सेट बेच रहे थे जिसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल था। ये 100 रुपीज़ में बेच रहे थे। पदम सर ने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने 10 लाख का हमको डोनेशन, सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी, डोनेशन, जो समझना है समझो, ठीक है। हमने बोला इतना पैसा आ गया, चलो कस्टमर को हम 80 रुपीज़ चार्ज करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों पदम सर? तो अदर देन सीजीएसजी है, प्राइस लिंक्ड है क्या सब्सिडी? समझे? सब्सिडी लमसम है ना, एक साथ दी हुई है। हमको पता है क्या कौन से प्रोडक्ट पे कितना सब्सिडी है, बराबर। प्राइस लिंक्ड है ही नहीं तो सीधा इग्नोर करो। समझे?
तो हमको एक तो प्राइस लिंक चाहिए और दूसरा अदर देन CGSG चाहिए। प्राइस लिंक मतलब ही पर प्रोडक्ट। यस, अगर प्राइस लिंक नहीं है, लमसम दिया है, तो हम सीधा सीधा इग्नोर करेंगे और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है सेक्शन 15(1) के हिसाब से दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई डायरेक्टली। समझे? यस, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 80 रुपीज़। समझे? तो थर्ड अपना आता है ब्लैंकेट लमसम, ब्लैंकेट और लमसम डोनेशन और सब्सिडी है तो क्या करो, इग्नोर। नेट वैल्यू दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इग्नोर द सब्सिडी का अमाउंट। समझा? ये होता है आपका क्लॉज ई।